स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के कड़ी में हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, तो दूसरा उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हमें नागरिकता को क्रम से जानना भी जरूरी होता है कि हमारा पहला नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, चूंकि सूरज सबसे पूर्व की ओर से आता है और हमारा सबसे पूर्वी राज्य जो है वह है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महादेश या महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हिंदी में उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को आदि मानव ने सबसे पहले जो पालतू बनाया वह जानवर था कुत्ता। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो आदि मानव ने आग का प्रयोग पूर्व पाषाण काल में किया था। पाषाण काल, जिस काल में मानव पत्थरों का अधिक उपयोग करते थे, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न हमारा है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? यानी मानव ने जब कृषि का प्रारंभ किया तो सबसे पहले किस फसल को उगाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है जौ। जो गेहूं प्रजाति का एक फसल है, मानव ने सबसे पहले जौ का ही प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है,
भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल उस भूमि को बोलते हैं जहां खेती नहीं हो सकती है, खेती के लायक उपयोगी आवश्यक दशाएं जो है वह उपलब्ध नहीं होती है, तो उसे ही मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, एक गर्म मरुस्थल जैसे राजस्थान वाला एरिया में, और दूसरा होता है हिम मरुस्थल, यानी जहां बर्फ ही बर्फ जमा हो। तो शीत मरुस्थल हमारे लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे देश में 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीजेपी कहते हैं, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? दोस्तों, हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे कठोर और सबसे चमकीला पदार्थ है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल ये शुद्ध धातु नहीं बल्कि मिश्र धातु है, जो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस या परितारिका हमारे आंख के रंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का माप कैलोरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रथमा बैंक। अगला प्रश्न है, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? 1 रुपए का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसने जारी किया था? तो 1 रुपए का सिक्का भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। अगला प्रश्न हमारा है, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? यानी कबीरदास की जो लेखन का भाषा था वह सदुक्कड़ी था।
अगला प्रश्न है, एक ही जगह पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो भारत में लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का गैप होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? भारत में पहले ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा चलता था, लेकिन किसान कन्या ये हमारे देश का प्रथम रंगीन चलचित्र या मूवी है। अगला प्रश्न हमारा है, गरबा नृत्य कहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो गरबा गुजरात राज्य में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी कबीर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कई सारे उपन्यास लिखे, लेकिन अंत में उन्होंने मंगलसूत्र नामक उपन्यास को लिखना शुरू किया, परंतु यह उपन्यास वह अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर सके थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उसी दिन को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों, बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई थी? तो क्रिकेट अंग्रेजों का खेल था, इसलिए इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी, यानी इस खेल की शुरुआत या क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगला प्रश्न हमारा, अगला और अंतिम प्रश्न है ये, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करेगा। धन्यवाद दोस्तों।